सर इलेक्शन कमीशन ने कल नाम की जो मशहूरी उसमें वो खा ली, तो उसमें आपका क्या रवैया? आपने अल्फाज इस्तेमाल किया खाली, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये वाकई खाई गई हैं, क्योंकि ये जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें जो हैं रिज़र्व सीट्स विमेन और माइनॉरिटीज़ की, ये आइन ये कहता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको मिलेगी जिनकी कैंडिडेट्स हों उसके मुताबिक, उसके प्रोपोर्शनेट मिलेंगी। सो अगर आपके 10 सीटें आपने जीती हैं तो उसके मुताबिक आपको रिज़र्व सीट मिलेगी। इसी तरह जिस तरह हमारी सीटें हैं पूरे पाकिस्तान में, हमें आइन ये कहता है कि वो सीटें हमें ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने वो बातें की जो मेरे नज़र में गैर आइनी हैं। पहली बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि आपको यानी सुन्नी इत्तेहाद जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हमारे कैंडिडेट से ज्वाइन किया है उनको सीटें नहीं मिलेगी। एक ये गैर आइनी बात थी, और इससे भी अजीबो गरीब और गैर आइनी बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि बजाय वो जो सीटें हैं वो आपको तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके बजाय हम दूसरों को दे देते हैं। अब आप KPK का एग्ज़ाम्पल, पख्तूनख्वा असेंबली की एग्ज़ाम्पल लें, उसकी मिसाल लें, तो वहाँ सिर्फ 4 सीटें PMLN के पास हैं और सिर्फ शायद 4 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन सारी की सारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इन पार्टीज को मिल गई हैं 4 सीटों के बीच, और जो बाकी 96%, 97% जो सीटें हैं जो हमारी कैंडिडेट्स की हैं, हमें एक भी सीट रिजर्व सीट में से नहीं मिली। तो ये तो एक बहुत नाइंसाफ़ी आपको सामने नज़र आ रही है, इसलिए आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो दुरुस्त था। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन जो आपका फॉर्म 45 है वो अभी तक अपलोड नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह है? क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ आपके साथ गेम खेल रहा है? जी देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले आ रहे हैं एक के बाद दूसरे, वो हैं तो PTI के ख़िलाफ़, और हमें आखिरी मिनट पे ये फैसले आते हैं ताकि आपको वक्त भी ना मिले कि आप उसको चैलेंज करके तो सस्पेंड करा सकें या उसको तब्दील करा सकें। अब हमारा जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त नज़र आ रहा है हमें सामने, वो ये है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होने वाला है और सेनेट के इलेक्शन भी होने वाले हैं, और हमारी रिज़र्व सीट्स जैसा आपने कहा कि वो हमसे खा ली गई है। तो अब हमें चैलेंज करना है पेशावर हाई कोर्ट में, हम या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, और हम इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हमने, और हम इंशाल्लाह कल वो फाइल करेंगे, और फाइल करने के बाद हम इंशाल्लाह इस ऑर्डर को सस्पेंड करवाने की कोशिश करें। सर, एक जानब शहबाज शरीफ मफाहमत की पेशकश कर रहे हैं तो दूसरी जानब इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मखसूस नशिस्तें आपसे ले ली गई हैं, आपके पुरअमन कारकुनान उठाए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मफाहमत कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, जहाँ वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि यू हैव टू वॉक द टॉक, यानी जो आप कह रहे हैं वो फिर आप एक्शंस के ज़रिए अपने उनके ज़रिए उसको साबित भी करें कि जो आप कह रहे हैं वो आप वाकई ही मानते भी हैं, जानते भी हैं, और उसके ऊपर अमल भी करना जानते हैं। तो इसलिए जब आप कहते हैं एक तरफ और उसी वक्त आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि अरेस्ट करते हैं, मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो आपको नज़र आ जाता है कि फिर वो सिर्फ टॉक है, वॉक नहीं है। सर, सदारती इंतखाबात के हवाले से बताइएगा, जान अचकज़ई के घर में जो हमला हुआ है, बिलावल भुट्टो ने असम्बली में भी मजम्मत की है, तो क्या आपको नहीं लगता सर कि सदारती इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? मुतनाज़ा तो बन गए हैं जी ऑलरेडी। जब रिज़र्व सीट्स ले ली जाएँ और दूसरों को दे दी जाएँ तो ये इलेक्शन फिर इलेक्शन नहीं रहता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएँ, लेकिन जो जिस किस्म के अहकामात जारी किए जा रहे हैं उससे और कंट्रोवर्सी पैदा होती है, और कल को मुझे तो नज़र आता है कि ये इलेक्शन प्रेसिडेंट का फ़िलहाल होना नहीं चाहिए जब तक रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला ना हो। अगर ये हो जाता है और कल को ये रिज़र्व सीट्स मिल जाती हैं PTI बैक कैंडिडेट्स को और सुन्नी इत्तेहाद को, तो फिर वो दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। तो इसलिए ये एक बड़ा एक क्राइसिस है मेरी नज़र में। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये मैं